दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टीवीएस एंटॉर्क 150 के बारे में। तो ये यार टीवीएस एंटॉर्क 125 पे बेस्ड है। इसमें आपको जो लुक्स है वो काफ़ी अलग दिखने मिलेंगे 125 से, बट जो प्लेटफॉर्म है, जो इंजन है, वो 125 पे बेस्ड है। बट यहाँ आपको ज़्यादा पावर देखने मिलती है, डिफरेंट डिज़ाइन देखने मिलता है, डिफरेंट एर्गोनॉमिक्स देखने मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखो तो यार ये बहुत ही अलग दिखती है 125 के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पर आपको 4 पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने मिलता है, एंड you've got these LED DRLs, you've got these fins which give you the racing feel. इंडिकेटर्स में आपको बताता हूँ इसके कैसे दिखते हैं। सो ये LED DRLs इंडिकेटर की तरह डेवलप हो जाते हैं। You've got 12 इंच alloy wheel in the front. सो इसके कॉम्पिटिशन में सब में आपको 14 इंच देखने मिलता है, बट यहाँ 12 इंच देखने मिलता है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सेगमेंट। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये एरोक्स और जूम से करीब 20 से 25 हज़ार सस्ती है। So this is very affordable if you compare it with the 150cc scooter segment. I could say this is the most affordable 150 as well. यहाँ पर आपको एक डिस्क ब्रेक देखने मिलता है फ्रंट में, जिसमें आपको ABS भी देखने मिलेगा, एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप देखने मिलता है। ये मैक्सी स्कूटर जैसा नहीं है, जैसा आपको जूम और एरोक्स काफ़ी बड़े स्कूटर दिखेंगे वैसा नहीं है। थोड़ा स्पॉटी, थोड़ा स्लिम, थोड़ा एग्रेसिव स्कूटर है, और 125 एंटॉर्क के डायमेंशंस यहाँ आपको देखने मिलेंगे। 150cc का काफ़ी अच्छा पावरफुल स्कूटर है, प्रोड्यूस करता है अराउंड 13 PS का पावर और 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो टॉर्क जो है बिल्कुल एरोक्स और जूम जितना ही है, बट जो पावर है वो थोड़ी सी कम है जूम और एरोक्स से, बिकॉज दिस हैज़ ए एयर कूल्ड इंजन। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा कम पावर देखने मिलता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी कहीं भी फील नहीं कराएगा कि इसमें पावर कम है। उसके अलावा दोस्तों साइड की बात की जाए तो दिस इज़ हाउ द स्कूटर लुक्स फ्रॉम द साइड। यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने मिलता है, मल्टीपल कलर्स है। ये लाइम ग्रीन कलर है जिसमें आपको ये ब्लू एक्सेंट भी देखने मिलेगा, एंड यू हैव गॉट द रेड फैन लाइक द टीवीएस एंटॉर्क 125, और ऐसा कुछ यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट का सेटअप देखने मिलता है। साउंड्स अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया साउंड है यार, ऑसम साउंड है इसका एकदम। अगेन 12 इंच व्हील्स, इधर या अलॉय व्हील्स यहाँ आप देख सकते हैं। जो रिंग आपको दिख रही है ये आपको एक ABS सेटअप देखने मिलेगा रियर में भी। यहाँ पर आपको डिस्क नहीं देखने मिलता है, ड्रम ब्रेक है, बट ABS के जैसा सेटअप है यहाँ पे। तो यार फ्रंट और रियर दोनों भी यहाँ लॉक होने वाले नहीं हैं। सो यू गॉट अ सेफ राइड फॉर यू। एंड रियर में उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है कि थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकें 125 से। सो द tail lamp design is a bit different compared to the 125, and you've got LED indicators. So yeah, थोड़ा सा difference यहाँ create किया गया है। You've got red shocks at the rear, dual shocks है, and because you've got iGo assist on the scooter, यहाँ पर आपको 0.7 न्यूटन मीटर्स का एक्स्ट्रा टॉर्क पुश देखने मिलेगा, यानी कि आप थोड़ा और फन ओवरटेक कर सकते हैं। और साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फुट पैक देखने मिलता है, साइड फुट पैक। ये आपका नॉर्मल फुट पैक है, और सीट कुछ ऐसी है, इस पे एंटॉर्क का लोगो है एंड रेड अपॉल्स्ट्री। एंटॉर्क यहाँ पर यूजुअली 125 पे भी ऐसा आता है। You've got the external fuel filling cap, again E20 compliant, बिल्कुल ही बढ़िया। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल देखने मिलता है। अंडर सीट स्टोरेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 22 लीटर्स का ही स्पेस देखने मिलेगा, यानी कि एक जिम डफल बैग इज ऑल आई कैन पुट इन। तो यहाँ पर कोई बड़ा हेलमेट नहीं आ पाएगा, हाफ फेस हेलमेट भले आप रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। वन थिंग विच आई डोंट लाइक इज दी चार्जिंग पोर्ट की पोजीशन। यहाँ पर आपको टाइप A का चार्जिंग पोर्ट देखने मिलता है यार। यहाँ पर रख के चार्जिंग पर रखने में क्या है, फ़ोन कोलाइड होता रहता है गाड़ी चलते हैं साथ में। सो दैट्स नॉट समथिंग आई पर्सनली लाइक। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पेस देखने मिलती है। आई वुड हैव लव्ड अगर चार्जिंग पोर्ट यहाँ कहीं दिया होता, बट शायद वाटरप्रूफ के इश्यूज़ की वजह से उन्होंने यहाँ नहीं दिया है, बट ऑर्बिटर में यहाँ देखने मिलता है। सो आई वुड हैव लव्ड इट देयर। और यहाँ पर आपको एक हुक देखने मिलता है, यहाँ पर आपको एक हुक देखने मिलता है। फ्लैट फ्लोर है, जो कि एरोक्स और जूम में आपको नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर कोई हुक नहीं है टू माउंट योर लगेज। एंड इफ़ यू सी द इंस्ट्रूमेंट कंसोल इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार। ये मतलब सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, बिकॉज ना ही एरोक्स में ना ही जूम में आपको ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलेगा। इसमें आपको कलर TFT स्क्रीन देखने मिलती है, बहुत ही अच्छे एनिमेशंस हैं, जिसको मैं अगर ऑन करके दिखाऊं आपको। सो देखिए,
आईगो के एनिमेशंस बहुत ही अच्छे आते हैं यार, इट लुक्स रियली गुड। एंड ये स्ट्रीट है, इसमें आईगो नहीं देखने मिलेगा आपको। you've got a tachometer and you've got 0 to 60 trip distance, riding time and और temperature gauge over here, और street यहाँ दिखाता है, यहाँ fuel gauge है। you've got a clock here, this is the auto start stop। yeah, when you're riding on street mode the auto start stop gets activated when you're in traffic। and उसके अलावा यहाँ इको और पावर जो दिखा रहा है वो आपकी राइडिंग स्टाइल बताएगा, ऐसा नहीं। ये देखिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप का कुछ ऐसा एनिमेशन आता है, वो गाड़ी बंद कर देता है इतने सेकंड में। एंड दिस इज़ इनकॉग्निटो, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम जो है इसके अंदर चलते हैं। सो you've गॉट राइडिंग मोड या एज आई हैव शोन, और वो आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो इसको पुश करके। व्हेन यू आर एट होम, ये होम स्क्रीन है, यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे पुश किया तो राइडिंग मोड डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। सो अभी हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप ए ट्रिप भी देखने मिलता है। व्हीकल कंट्रोल जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑन हो सकता है, बट इफ़ यू राइडिंग इन रेन और समथिंग लाइक दैट यू कैन यूज ट्रैक्शन कंट्रोल। बट एज आई हैव टू टेस्ट दिस और मुझे इसका सारा पोटेंशियल निकालना है तो मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके रखा है। कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने मिलती है, यहाँ पर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसको TVS X कनेक्ट के थ्रू बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देन प्राइवेसी जैसे मैंने बताया इनकॉग्निटो है, इनकॉग्निटो मोड ऑन करोगे तो अगर आप TVS X कनेक्ट के थ्रू, आपके ऐप के थ्रू अगर आप जो डिटेल है गाड़ी की वो निकालना चाह रहे हो, जैसे गाड़ी कहाँ पर है, लोकेशन वगैरह, तो वो नहीं दिखेगी अगर आप इनकॉग्निटो ऑन कर दोगे या डी नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दोगे तो। एंड माई व्हीकल में जाके आप सर्विस रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो कब करना है। एंड you've गॉट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स एंड you've गॉट सॉफ्टवेयर वर्जन। एंड डिस्प्ले सेटअप में जो है आपको विडजेट्स, डिस्प्ले ब्राइटनेस, डिस्प्ले थीम, हाई स्पीड अलर्ट, कस्टम विडजेट्स में जो है मैंने आपको राइडिंग स्टाइल वगैरह, राइडिंग मोड वगैरह बताए थे, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओडोमीटर, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या लाइव फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देखने मिलती है, दैट कुड हैव बीन बेटर। एंड डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाके आप ऑटो एडजस्ट ऑन कर सकते हो या फिर आप एक मैनुअल अपने हिसाब से ब्राइटनेस रख सकते हो। यार ये 5 बहुत ज़्यादा है, बट आई मीन डिस्प्ले इज़ रियली गुड। बहुत धूप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इसको ऑटो पे रखना बेटर प्रेफर करता हूँ। एंड देन डिस्प्ले थीम में जो है आप ऑटो या डिस्प्ले थीम में जो है आप ऑटो रख सकते हो या फिर लाइट और डार्क अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड you've गॉट हाई स्पीड अलर्ट, आपने अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। एंड you've गॉट क्लॉक सेटिंग्स विच यू कैन टर्न इट टू 24 आवर्स एज वेल, और टाइम भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड या दैट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अगर हम स्विच गियर की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक देखने मिलता है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को कंट्रोल कर सकते हो। you've got the hazard lamp switch, you've got the headlamp controls, you've got the brake lock here and adjustable levers on both the sides, you've got indicators set up here, और यहाँ से आप हॉर्न यूज़ कर सकते हो, बहुत नॉर्मल सा हॉर्न है। एंड you've got a engine kill switch as well as the power on switch here। सो दैट्स अबाउट दिस स्कूटर। इसको अब जल्दी से जल्दी राइड करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि स्कूटर राइड कैसे करता है। तो यार आप बात कर लेते हैं कि स्कूटर चलता कैसा है। तो यार 13 PS पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यार बहुत ही अच्छा इंजन है यार, आई मीन वाइब्रेशंस बहुत कम है, राइड्स रियली गुड। और आईगो एसिस्ट जो है 0.7 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क पुश दे देगा जब आपको कोई ओवरटेक्स करना पड़ेगा, वो आपके थ्रॉटल इनपुट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। भाई the scooter is really good यार, I mean it's amazing when you ride it a lot, और especially when you ride it on this race mode, यार I just love it. You can just ride it on race mode again and again and won't feel to change it at all. देखो अभी जैसे मैंने ज़्यादा पुश किया, इसने आईगो असिस्ट को यूज़ नहीं किया। वाई? बिकॉज ये थ्रॉटल इनपुट देख के व्हेन यू ट्राई टू ओवरटेक उस टाइम पे ये आपको वो पुश देगा ताकि आप इसका जो है भरपूर इस्तेमाल कर सको, जैसे कि देखो अभी यूज़ हुआ है वो। सो इफ़ यू वांट दैट सॉर्ट ऑफ पुश, ये आपको वैसा पुश दे देगा। तो द ब्रेक्स आर अगेन वेरी गुड, जिसकी वजह से आप जो है इसको एग्रेसिवली थोड़ा चला सकते हो। ना फ्रंट ना रियर दोनों भी लॉक नहीं होते हैं, एंड द बाइट इज एक्चुअली रियली गुड। सो द स्कूटर परफॉर्म्स वेरी वेल। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये स्कूटर मैक्सी स्कूटर नहीं है, नॉर्मल स्कूटर जैसा ही है बिल्कुल। एक जो
एंटॉर्क है बिल्कुल वैसा ही 125 जैसा ही स्टांस है, बट जो हैंडल बार है वो हल्का है, इसको मनूवर करने में बहुत आसानी होती है। यू फील लाइक यू राइडिंग अ वेरी लाइट व्हीकल, बिकॉज इसका अगेन वेट भी बहुत कम है, 118 kgs है, जो कि सबसे हल्का है इस सेगमेंट के अंदर। अगर 150 के दूसरे स्कूटर्स आप देखो तो सबसे अच्छा इसका ही परफॉर्मेंस है। पावर टू वेट रेशियोज भी अगर आप देखो 118 kgs सिर्फ यहाँ पर आपको देखने मिलता है, प्रोड्यूसर्स 13 हॉर्स पावर। तो एरोक्स और जो जूम है वो बड़े हैं इसके मुकाबले साइज में, ये थोड़ा स्लिम है, थोड़ा स्पोर्टी है, और इसको एक मैक्सी स्कूटर के कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते हो, एंड इट इज़ वेरी एग्रेसिवली प्राइस, जिसकी वजह से यार इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आईगो असिस्ट हर 3 से 4 मिनट में चार्ज हो जाता है और आपको 2 पुशेस देगा, एंड दैट 0.7 न्यूटन मीटर एक्चुअली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन यू राइडिंग हार्ड एंड फास्ट। उसके अलावा अगर हम स्ट्रीट मोड की बात करें तो स्ट्रीट मोड आप ये बटन के थ्रू चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रीट मोड लुक्स। तो जो पावर है थोड़ा कम हो जाता है, एंटॉर्क 125 से अगेन स्टिल पावरफुल ही है स्ट्रीट मोड पे भी, बट थोड़ा सा पावर कम हो जाता है रेस मोड के मुकाबले। और यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप देखने मिलेगा, वो मैं आगे आपको ट्रैफिक में दिखाता हूँ ऑटो स्टार्ट स्टॉप कैसा है। तब तक हम सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन सेटअप जो है यहाँ पर आपको फ्रंट का थोड़ा सा स्टिफ देखने मिलता है, रियर का थोड़ा सा सॉफ्ट है, बहुत नहीं थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छा राइडिंग स्टांस देखने मिलेगा इवन इफ यू आर राइडिंग हार्ड एंड फास्ट। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैं रुक गया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट हो रहा है, इनिशियलाइजिंग स्टार्ट स्टॉप इन 5 सेकंड्स। जैसे मैं थ्रॉटल दूंगा ये स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट होना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही रोक दूं तो स्टार्ट स्टॉप आपको दिखाएगा कितने सेकंड्स में कैंसिल होगा और वो हो जाएगा। तो यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो दिखाता है कि कितनी देर में कैंसिल होने वाला है और उसके बाद ही कैंसिल होता है, एंड यू हैव द चांस टू स्टॉप इट इंटरवीनिंग इन योर राइड। तो कंट्रोल आपको बहुत देखने मिलता है, और ये TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल की वजह से आपको बहुत ही अच्छे एनिमेशन देखने मिलते हैं। अभी रुकने का मौका नहीं मिल रहा, वरना आपको मैं दिखाता हूँ स्टार्ट स्टॉप। अब रुक जाते हैं, इसको ऑफ होने देते हैं, इनिशियलाइजिंग स्टार्ट स्टॉप। अब ये ऑफ हो गई है। अब इसको ऑन कैसे करना है, ब्रेक तो दबा हुआ ही है, जस्ट थ्रॉटल इनपुट करो एंड इट विल टर्न ऑन। दैट्स हाउ easy it is to use the start stop system. So suspension setup जो है थोड़ा सा stiff है in the front and rear is quite good. So अगर आप पिलियन बिठा के चला रहे हो only then you will feel the suspension to be a bit on the stiffer side. उसके अलावा most of the time it is normal, so you won't feel very stiff. But yeah, high speeds के टाइम पे यही stiff suspension आपको अच्छी stability देता है, that's for sure. तो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको देखने मिलती है। सो स्कूटर इज अमेजिंग। मुझे एज सच बहुत नेगेटिव पॉइंट्स के नहीं देखने मिले हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म मैंने इसको टेस्ट किया है, 6-7 डेज चलाया सिर्फ मैंने इसको। बट या अगर इसको मैं लॉन्ग टर्म चलाऊंगा मे बी वी कैन फाइंड सम मोर पॉइंट्स, लेकिन तब तक के लिए यार आई विल श्योरली रिकमेंड दिस स्कूटर टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ 150 स्कूटर एंड दे डोंट वांट अ बिग स्कूटर। थोड़ा फ्लिकेबल, थोड़ा प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और अप्रीलिया में इसीलिए नहीं रिकमेंड कर रहा बिकॉज अप्रीलिया ऑल्दो इसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा इंजन का उसका कैपेसिटी है, 175 सीसी बोलते हैं वो लोग, लेकिन यार अप्रीलिया जो 0 to 100 करती है ना वो इससे स्लो करती है, तो अप्रीलिया में उतनी फील नहीं आती 150 वाली जितनी इसमें आएगी आपको। So again, this by far is the best in the 150cc segment. तो अगर आपको 150cc के सेगमेंट में जाना है, 1.5 लाख के आसपास आपका बजट है, this is the best option for you. Well, that's about the video. वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।